बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाज़िया चौधरी और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। नज़र डालते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पे। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारक ने आरहवाला का दौरा किया। तरक्याती मनसूबों समेत सफाई सुथराई मुहिम, तालीमी अदारों और रमज़ान सहूलत बाजार में अवाम को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर आरहवाला में मीर रुमान खलील और CO हेल्थ डॉक्टर रोहेल असगर भी हमरा मौजूद थे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारक का आरेवाला का दौरा। तरक्याती मंसूबों समेत सफाई सुथराई मुहिम, तालीमी अदारों और रमजान सहूलत बाजार में आवाम को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर आरेवाला मीर रुमान खलील, CO हेल्थ डॉक्टर रोहेल असगर और मुतल्लिका इदारों के अफसरान भी हमरा मौजूद थे। THQ आरिफवाला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पे आज विज़िट किए। हमारे बेसिकली ये डेली रूटीन का एक पार्ट होगा। हम THQ विज़िट करेंगे जिसमें DC, AC और ADC की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है। इसमें बहुत डिटेल में एक परफॉर्म है जिसमें हमने इनकी अटेंडेंस चेक करनी है, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी चेक करनी है, लैब की टेस्टिंग, क्वालिटी और क्लीनिनेस और मज़ीद जो कि इनसे रिलेटेड है सारी की सारी आइटम्स चेक करनी है। अब हम हर एक पॉइंट ऑफ व्यू की तरह मेडिसिन की अवेलेबिलिटी सबसे पहले हमने चेक की। स्टोर में मेडिसिन अवेलेबल थी लेकिन वो डिस्प्लेड नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन है कि प्रॉपर्ली डिस्प्लेड हो। इसी तरह जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर बेहतर है, कदर 90% के करीब हमारे पास डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल है, लेकिन वो यहाँ पर ड्यूटी रोस्टर और इस तरह की डिफेक्ट्स नज़र आए हैं जो कि CO हेल्थ को डायरेक्शन दी गई है। वो एक दिन के अंदर रेक्टिफाई करेंगे ताकि हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारक ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल F ब्लॉक में तदरीसी अमल, तुलबा की हाजिरी, बुनियादी सहूलियात और उसातिज़ा की कारकर्दगी बारे जायजा लिया। उन्होंने तालीम के मेयार को बेहतर बनाने की हदायत भी जारी की। रमजान सहूलत बाजार का भी विजिट किया। अशियाए खुर्दो नोश के मेयार और कीमतों का जायजा लिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के विजिट के दौरान मरीजों और लवाहिकीन से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और उनके हल के लिए अस्पताल इंतजामिया को सख्त से सख्त हदायत जारी की। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा पाकिस्तान में खवातीन को बाख्तियार बनाना। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के साथ मुल्क की नामवर और सरगोदा से ताल्लुक रखने वाली तौलीदी सर्जन डॉक्टर साजिदा शाहनवाज का कामयाब इजलास। मजीद तफसीलात सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ओन शराजी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में खवातीन को बाइख्तियार बनाना। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के साथ मुल्क की नामवर तौलीदी सर्जन डॉक्टर साजिदा शाहनवाज का कामयाब इजलास। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज गवर्नर हाउस में एक बावकार इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें डॉक्टर साजिदा शाहनवाज, एक नामवर तौलीदी सर्जन और IVF माहिर ने खवातीन के फोरम ऑफ अमेरिका WFA के नुमाइंदों के साथ शिरकत की। इस इजलास में पाकिस्तान भर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए तंजीम की बुलंद परवाज मंसूबों पर बातचीत की गई। डॉक्टर साजिदा शाहनवाज सदर WFA ने फोरम के अज़्म का इजहार करते हुए जदीद और तरक्की पसंद मंसूबों की तफसीलात फराहम की जो खवातीन की जिंदगियों को तब्दील करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इस इजलास में एक अहम मंसूबे सीखें और सिखाएं का जिक्र किया गया जो खास तौर पर पाकिस्तान के तलबा के लिए मुतारिफ करवाया जाएगा। ये प्रोग्राम नौजवान खवातीन को जरूरी महारतें और इल्म फराहम करने का मकसद रखता है ताकि वो माली तौर पर खुद मुख्तार बन सकें और अपनी कम्युनिटीज में फाल किरदार अदा कर सकें। इजलास के दौरान गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और इनकी टीम की मेहनत को सराहते हुए इनकी खिदमात का एतराफ़ किया और इस बात पर जोर दिया कि ऐसी काविशें पाकिस्तानी खवातीन के लिए अहम तब्दीलियां लाने में मददगार साबित होंगी। डॉक्टर साजिदा शाहनवाज ने फोरम के मुनफरिद नुक्ता नज़र और इजहार करते हुए कहा कि ये इक़दामात हर खातून को फ़ायदा उठाने और कामयाब होने का मौका फ्राहम करेंगे। इजलास का इख्तिताम एक उम्मीद अफजा नोट पर हुआ जहाँ शुरा ने तावन की अहमियत को तस्लीम किया ताकि पंजाब और उसके गिरदो नवा में खवातीन के लिए मैनी खेज तब्दीलियाँ लाई जा सके। ये इजलास पाकिस्तान में तालीम और महारत की तरक्की के जरिए सनफी मसावात को फ़रोग और खवातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत में एक अहम कदम की हैसियत रखता है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने WFA ग्लोबल अवार्ड सेरेमनी गवर्नर हाउस में रखने की इजाजत भी दे दी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने वहां पर जोर दिया कि मुल्क और सरसब्ज और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए अपने हिस्से का पौधा जरूर लगाएं। कमिश्नर साहिवाल ने कहा, एक जिम्मेदार शहरी का फर्ज है कि वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे और दरख्त लगाना सबसे आसान जिम्मेदारी है। उन्होंने ये बात प्लांट फॉर पाकिस्तान डे की मुनासबत से गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में पौधे लगाने और PHA ऑफिस में आवाम को पौधे तकसीम करने की तकरीबात से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी, डायरेक्टर PHA नियाज अहमद मुगल, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट शाहिद फारूक, उत्साज़ा और तलबात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। बाद उन्होंने PHA ऑफिस में
بعد ازاں انہوں نے پی ایچ اے آفس میں عام شہریوں کو پودے تقسیم کرنے کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے پارکوں کی تزئین و آرائش اور شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے پی ایچ اے کی کاوشوں کو سراہا اور ہدایت کی کہ موسم بہار کی شجرکاری مہم پر گرین بیلٹس میں ایسے پودے لگائے جائیں جن سے ماحول بہتر اور آلودگی میں کمی آئے۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر اپنا قومی فریضہ ضرور پورا کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے۔ دنیا بھر کی طرح شورکوٹ جنگلات میں بھی ورلڈ فارسٹ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر شورکوٹ جنگلات میں پودے لگائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر اسفندیار، سپورٹ آفیسر حبیب اللہ ڈکو، مسلم لیگی رہنما چودھری خالد غنی، ایس ڈی او جنگلات محمد کامران، ڈی ایس پی محمد اکرم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اعجاز صالح بھی موجود تھے۔ پرنسپل خادم حسین کے علاوہ اسکول و کالج کے بچوں اور جنگلات کی عملہ کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر اسفندیار نے کہا، آج تحصیل شورکوٹ میں 7,000 پودے لگائے جا رہے ہیں۔ 4 ایکڑ پر جنگلات میں پودے لگائے جائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ میں فلسطین پر حالیہ اسرائیلی حملوں کے خلاف امیر جماعت اسلامی حاسب نعیم الرحمان کی اپیل پر مظاہرہ کیا گیا۔ نماز جمعہ کے بعد شاہی مسجد کے باہر جماعت اسلامی کے ضلعی امیر نجف رضا، سرور قریشی، ہمایوں فیصل، فیضان احمد، اقبال ظفر کی قیادت میں کیا گیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے۔ مظاہرین میں شامل افراد اسرائیلی بربریت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ اس موقع پر نجف رضا نے کہا، مظلوم فلسطینیوں پر صہیونی مظالم پر اقوام متحدہ اور مسلم حکمرانوں کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ پاکستان کا بچہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے CNN پاک نیوز۔